लेकिन स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 7 जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जिसका टाइटल है। मैटर की जो डेफिनेशन हम थोड़ी सी रिकॉल कर लेते हैं। हमने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ी हुई है और साइंस के अंदर में डेफिनेशन पढ़ी हुई है। दैट सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइड द स्पेस एंड हैव अ सम वेट एंड ऑक्यूपाई द स्पेस दैट इज़ कॉल्ड अ मैटर। यानी कि वो चीज़ जो जगह घेरती है और को वज़न रखती है उसको हम क्या कहते हैं, मादा कहलाती है। ठीक है जी। मैटर को आमतौर पर जो विजिबल स्टेट्स है वो हमारे पास 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है। ठीक है। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके वेट के लिहाज से और उसके ऑक्यूपाइड स्पेस के लिहाज से। वैसे सॉलिड्स हैं, ठीक है, तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ साथ जुड़े होते हैं। लिक्विड जो से होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा फार अपार्ट होते हैं। ठीक है। और गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान काफ़ी डिस्टेंस होता है। इसके लिहाज से वेरियस मटेरियल जो उनसे होते हैं वो वेरियस किस्म के क्या होते हैं, हार्डनेस रखते हैं, डेंसिटी रखते हैं, इलास्टिसिटी रखते हैं, कंडक्टिविटी रखते हैं और दूसरी बहुत सी क्वालिटीज़ रखते हैं। ठीक है। हमारे पास इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो चीज़ हेल्पफुल है हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को डिस्कस करने के लिए, जो कि एम्पलीफाइड होता है, वो बेसिकली क्या है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द मॉडल है। ठीक है जी। काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी, ठीक है जी, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी क्या होती है, कहते हैं जिसके अंदर सबसे पहले जो पॉइंट डिस्कस किया गया हुआ है कि मैटर, जितना भी मैटर है, ठीक है, वो कंपोज होता है, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल से, डेट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और इन तमाम मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 टाइप्स की मोशन होती है, लीनियर, वाइब्रेशनल और रोटेशनल टाइप की क्या होती है, मोशन होती है। कहते हैं जैसे जैसे आप किसी भी मैटर का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी है वो गेनिंग का प्रोसेस होगा। मॉलिक्यूल्स जो उनसे होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे जैसे कि हमने केमिस्ट्री के अंदर इसको पढ़ा हुआ है, जिसको वैन डेर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। ठीक है। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। जब वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको क्या करती है, कम करती है। मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है वो उनके मोशन की वजह से होती है और इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी पाई जाती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कि इनके दरमियान पाई जाती है। अब हम मैटर्स की पहली स्टेट को डिस्कस करेंगे, डेट इज़ कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड जो होती है सच एज सॉलिड शेप आपने देखी, स्टोन्स लाइक अ टेबल, लाइक अ ब्रिक वगैरह, ये तमाम एग्जांपल है सॉलिड की। सॉलिड सच स्टोन्स लाइक सम पेंसिल, ये तमाम इन सब की क्या होती है, फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है। इसके अंदर तमाम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टोटली पैक्ड होते हैं और एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं। ठीक है। और ये याद रखें जो मॉलिक्यूल इसके साथ पैक होते हैं, दे वाइब्रेट अपॉन देयर मेन पोजीशन बट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि वो अपनी मेन पोजीशन के क्या होते हैं, आगे पीछे हरकत करते हैं। मसलन एग्जांपल यहाँ पर समझ लें, ये 2 मॉलिक्यूल है ना, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये इनके दरमियान क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर पोजीशन है डेट इज़ कॉल्ड इट्स मेन पोजीशन। कहते हैं इसमें बड़ी ही स्लोली, जेंटली, जो कि महसूस नहीं होती, वो इस मेन पोजीशन क्या करते हैं, आगे पीछे क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। लेकिन उनकी मूवमेंट ऐसी नहीं होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद हम इसमें एक चीज़ ये भी नोट करते हैं कि जो इनकी शेप होती है, जिसकी वजह से इनका एक ख़ास फिक्स क्या होता है, वेट भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। अगली हमारे पास जो स्टेट है वो डेट इज़ कॉल्ड लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स के जो होते हैं लिक्विड्स के अंदर, उनके अंदर ये जो गैप होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो सॉलिड के मुकाबले में क्या होता है, ज़्यादा होता है। सॉलिड के मुकाबले में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस सारी बात है इनके दरमियान, वैन डेर वाल्स फोर्सेस की होंगी, वीकर देन द सॉलिड्स होंगी। मॉलिक्यूल्स इसमें भी अपनी मेन पोजीशन में क्या होते हैं, मूव करते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं, लेकिन बिकॉज दे आर नॉट रिजिडली हेल्ड विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ रिजिडली क्या होते हैं, हेल्ड नहीं हुए होते। डेट्स वाई ये इनकी मूवमेंट थोड़ी सी स्लाइटली क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वीकर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से अब लिक्विड क्या होता है, फ्लड भी करता है। वॉल्यूम जो उसका होता है लिक्विड का रिमेन्स हमेशा सेम रहता है, बिकॉज ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर लेता है, लेकिन वॉल्यूम इसका सेम रहता है। इसकी शेप कोई नहीं होती प्रॉपरली। व्हेन यू पोर एनी कंटेनर, जब आप इसको किसी भी कंटेनर में डालेंगे, पुट करेंगे, तो ये उसी कंटेनर में लाइक ग्लास की तरह का हो जाएगा, कप की तरह का हो जाएगा, ये उसी तरह का। आगे आ जाता है हमारे पास गैशियस स्टेज। गैशियस स्टेज उसी होती है, इसके कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होती, इसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा लार्जर डिस्टेंस होता है। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्या होता है, मौजूद होता है।
इसको आप किसी भी कंटेनर में डालेंगे उसको टोटली फिल्ड कर लेगा, क्योंकि हर टाइम गैस मॉलिक्यूल दे वांट टू एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, एस्केप में जाने माहौल में जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनकी जो इनकी वेलोसिटीज़ होती हैं वो रैंडम मोशन की वजह से काफ़ी होती हैं, ठीक है, जिसको हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा, डेट इज़ कॉल्ड ब्राउन एंड मोशन, उसकी वजह से दे हैव हाई वेलोसिटीज़। गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मच फर्दर पार्ट देन द सॉलिड्स, कहते हैं सॉलिड्स के मुकाबले में, इनके मुकाबले में काफ़ी एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं, इनके दरमियान पाया जाने वाला डिस्टेंस है। जो गैसेस होती हैं दे आर अ मच लाइटर देन द सॉलिड्स एंड लिक्विड, दे स्क्यूज इनटू द स्मॉलर वॉल्यूम। स्क्यूज किस तरह कर लेते हैं, लाइक योर पंचर योर टायर, कि आपका टायर जब पंचर हो जाता है तो छोटा सा होल होता है, उसमें मॉलिक्यूल स्केप करना शुरू कर देते हैं। और उसके अलावा जिस कंटेनर के अंदर ये मौजूद होते हैं उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं, प्रेशर क्या करते हैं, बिल्डअप करते रहते हैं, यानी कि वॉल ऑफ कंटेनर से बार बार स्ट्राइक करते हैं, फोर्स पर यूनिट क्या करते हैं, एरिया उसके ऊपर लगाते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हर टाइम एक प्रेशर सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेम स्टेट है डेट इज़ कॉल्ड अ प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा मैटर की क्या है, मैटर की जो फोर्थ स्टेट होती है डेट इज कॉल्ड प्लाज्मा। देखिए, यू गिव द हीट ऑफ द एनी मैटर इन अ सॉलिड स्टेट दैट इज कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट, देन यू मोर हीट टू दैट मैटर दे कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट, टू मोर गिवन टू द हीट दैट कन्वर्ट इनटू द प्लाज्मा स्टेट। जब आप फर्दर हीट देते हैं गैसियस स्टेट को, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल गोज ऑन इंक्रीजिंग इफ अ गैस इज heating continuously. The cause of gas molecule to move faster and faster, they collide between atoms and the molecule. That collision between the atoms and molecule of the gas become so strong that they tear off. लोग क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। ये किसके अंदर टूट जाते हैं, अपने एटम्स के अंदर। बेसिकली वो एटम्स नहीं होते, वो आइंस में कन्वर्ट हुए होते हैं, ठीक है। तो जाहिर बात है जब एटम्स क्या होते हैं, आइंस में कन्वर्ट हुए होते हैं, लेकिन वो कहते हैं अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या करते हैं, आइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। डैट आयनिक स्टेट इज़ कॉल्ड अ प्लाज्मा स्टेट। और आपकी प्लाज्मा स्टेट में काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, कंडक्टिव मैटर होता है, ठीक है। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरने देता है, और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी किसका नाम है, चार्जेस के गुजरने का ही नाम है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका आज का लेक्चर था।